नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जहाँ पर हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, जो कि 10th क्लास का और हमने डिस्कस किया था कि नेचर ऑफ द जीरोस या नेचर ऑफ द रूट्स हम कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द रूट्स, रूट्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। एंड आफ्टर दैट वन मोर थिंग कि हमारे पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, तो उससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म आप सबको पता है जनरल फॉर्म क्या होती है, ax square plus bx plus c is equal to 0. This is the general form of quadratic equation. ठीक है, अब बात करते हैं बेसिकली जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी कितनी जीरोस होंगी। आपको पता है जितनी किसी भी इक्वेशन की डिग्री होती है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो होगी उतनी क्या होंगी, जीरोस। तो एक बात तो क्लियर है कि हमारे पास इस इक्वेशन के लिए कितनी जीरोस होंगी, 2। तो मान के चलते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ax square plus bx plus c, कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी दो जीरोस है, कौन सी है, अल्फा, और एक जीरो कौन सी है, इसकी बीटा। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों जीरोस को ऐड करता हूँ मींस अल्फा प्लस बीटा, ये क्या कहलाएगा हमारे पास, सम ऑफ जीरोस, और अल्फा इनटू बीटा, ये क्या कहलाएगा बच्चे हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चे माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए। जब भी हमारे पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, product of zeros is equal to 0. So therefore the formula for making a quadratic equation, कोई भी तरीके कायदे से निकल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और हमारे पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, गिवन है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस को हम अल्फा प्लस बीटा से लिखते हैं इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशन आएगी उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस निकालने का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए। अब देखते हैं छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द जीरोस, हमें सबसे पहले इसकी जीरोस निकालनी है। ठीक है, तो जीरोस निकालने के लिए आपको पता है कौन सा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म निकाल सकते हैं हम मेथड यूज करके। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मेथड अगर हम यूज नहीं करते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, सेद्राचार्य मेथड भी यूज कर सकते हैं। मींस कहने का मतलब क्या है, हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करके इसके क्या निकालें, जीरोस निकालें। तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करते हैं। कांसेप्ट क्या होता है, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसकी, जो भी स्क्वायर वाली टर्म है उसके कोफिशिएंट के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मींस 6 1 जा 6, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म आती है उसको ऐसी टर्म से डिवाइड करते हैं, कांस्टेंट टर्म का ये कौन सा साइन है, प्लस। अगर प्लस है तो प्लस करने के बाद 5 आना चाहिए, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस करने के बाद क्या आना चाहिए, 5। तो प्लस करने के बाद 5 आना चाहिए, तो 2 3 जा 6 एंड 2 प्लस 3 क्या होगा, 5। तो हमारे पास दो फैक्टर होंगे, एक 2 और एक क्या, 3। अब देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन आएगा, x माइनस 2 माइनस के 3 कॉमन, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से x माइनस 2 क्या आएगा, कॉमन, यहाँ से क्या बचेगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, 2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज है जिसको हम क्या कह सकते हैं, जीरोस ऑफ द
इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास दो जीरोज है, x की वैल्यू 2, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 और बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। तो क्या मैं यहां से निकाल सकता हूं सम ऑफ जीरोस, x स्क्वायर माइनस क्या था सम ऑफ जीरोस, अगर मैं इन दोनों का सम करता हूं 2 प्लस 3 कितना हुआ 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं 3 2 6 इसके इक्वल है 0 के। तो बच्चे किसी भी जीरोस का यूज करके, किसका यूज करके, जीरोस का यूज करके हम दोबारा से क्या बना सकते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला से, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू 0। सो बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी आपके पास रूट्स दे रखे हो और आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का यूज करके क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।